भगवान शिव के द्वारा बताई गई सांस की विधियां भगवान बुद्ध की विपस्सना पद्धति से किस प्रकार अलग हैं, कृपया इस में प्रकाश डालें। भगवान बुद्ध ने विपस्सना की वैरायटी, विविधता नहीं दी। बहुत सरल सा फार्मूला उन्होंने दिया, आती जाती श्वास के प्रति होश साधो, उसके दृष्टा बनो, साक्षी बनो। भगवान शिव ने थोड़ा विस्तार से डिटेल्स में कहा, अलग अलग पॉइंट्स, जब नाक से हवा भीतर प्रवेश कर रही है उसके प्रति सजग हो जाओ, जब कंठ में पीछे से हवा गुजर रही है उसके प्रति सतर्क हो जाओ, जब सीना फैल रहा है, पेट फूल रहा है, सांस पूरी भीतर पहुंच गई उसके प्रति सजग। फिर एक क्षण आया विराम का, अभी सांस ने वापस लौटना शुरू नहीं किया है, शायद 1 सेकंड से भी छोटा समय है, उस अल्प समय के प्रति जागृत हो जाओ। फिर सांस लौटने लगी, उसे गौर से देखो। फिर हवा बाहर चली गई, नथनों में उसकी गर्माहट महसूस हो रही है, उसके प्रति संवेदनशीलता। फिर बाहर जाके भी एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक स्प्लिट सेकंड के लिए अंतराल, फिर हवा भीतर आने लगेगी। भगवान शिव ने अलग अलग बिंदु गिनाए। कोई व्यक्ति एक बिंदु के प्रति आसानी से सजग हो सकता है, कोई दूसरे के प्रति, तो प्रयोग करके देख लें। विज्ञान भैरव तंत्र की प्रथम 9 विधियां श्वास से संबंधित हैं। जिसमें आपको रस आए वो आपके लिए ठीक। अधिकांश पुरुषों को नाक से भीतर जाती और आती हवा का एहसास करना आसान है। अधिकांश स्त्रियों को पेट के पास नाभि केंद्र का उठना गिरना, उसको महसूस करना आसान है। कोई कोई लोग दोनों जगह महसूस कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है वो जो छोटा सा गैप 2 बार पड़ता है, एक बार भीतर एक बार बाहर। उस गैप में हम निर्विचार होते हैं। जब सांस नहीं चल रही, विचार भी नहीं चलते, उसके प्रति सजग हो जाओ। बुद्ध जिन लोगों से बात कर रहे थे उन्हें इतने विस्तार से अलग अलग पॉइंट बताने की जरूरत नहीं थी। उनका बस तुम आती जाती श्वास के प्रति सजग हो जाओ, जहां तुम्हारी सजगता आसानी से सध जाए वो ठीक। कई बार ऐसा होता है कि जब हम विस्तार से कोई चीज बताते हैं तो लोग उसमें उलझ जाते हैं, उसमें कुछ श्रेष्ठ और निकृष्ट मानने लगते हैं। बुद्ध ने कहा कि उस चिंता में पड़ने की जरूरत नहीं, जो तुम्हें सहज रूप से हो रहा है, स्वाभाविक चलती हुई सांस के प्रति होश साधो। हाँ, योग से क्या डिफरेंस है वो समझ लीजिए। योग में विशेष प्रकार की श्वास लेने को कहा जाता है। एक खास ढंग का प्राणायाम करना है, एक खास देर तक रोकना है, कुंभक लगाना है, ये करना है, वो करना है, अनुलोम विलोम, बाएं से लो दाएं से छोड़ो, उसकी विधि है। भगवान शिव विधि के पक्ष में नहीं है, भगवान बुद्ध विधि के पक्ष में नहीं है, क्योंकि जब हम कुछ करते हैं अपनी तरफ से तो उसमें कर्ता भाव, अहंकार आ जाता है, साक्षी भाव नहीं रह पाता। तो यहाँ पर समानता है भगवान बुद्ध की और भगवान शिव की। कर्ता भाव को कोई जगह नहीं दे रहे, सांस जैसी चल रही है, सहज, स्वाभाविक, नैसर्गिक, उसके प्रति केवल दृष्टा भाव अपनाना है। तो योग से काफ़ी भिन्नता है, लेकिन बुद्ध और शिव में समानता है। शिव ने विस्तार से अलग अलग पॉइंट गिनाए। बुद्ध ने कहा उस झंझट में भी पड़ने की ज़रूरत नहीं, बस सांस के प्रति होश साधो, इतने से भी काम चल जाएगा। दूसरा सवाल है, जो लोग ओंकार श्रवण स्पष्टता से कर सकते हैं, क्या उनके लिए विपस्सना का भी कोई उपयोग है? विपस्सना से जागरूकता घनी होती है और फिर उस जागरूकता के संग आप ओंकार श्रवण खूब गहराई से कर पाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप विपस्सना और ओंकार श्रवण दोनों का संयोग बिठा लीजिए, इनको कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा परिणाम लाएगा। संगीत सुनते सुनते हुए मूर्छित हो जाने का खतरा है, चाहे वो बाहर का संगीत हो, चाहे भीतर का अंतर्नाद हो। आप इस बात को भली भांति जानते हैं, संगीत में एक प्रकार की मूर्छा घेरने लगती है, होश में कमी होने लगती है।
सावधान, तब सांस पे ध्यान देने लगना, आती जाती सांस के प्रति होश, फिर होश सड़ गया खूब, श्रवण में लगा देना। समझदार आदमी हर पद्धति का उपयोग कर लेता है, इनमें आपस में कोई विरोध नहीं है। निर्वाण उपनिषद के 14वें प्रवचन में ओशो ने सोहम ध्यान की विधि समझाई, उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। आती जाती सांस के प्रति होश और सांस की आवाज को गौर से सुनो। भीतर जाती सांस में लगभग सो जैसी आवाज हो रही है और छूटती सांस में हम जैसी आवाज हो रही है। एग्जैक्टली सो नहीं, हम नहीं, पर आप गौर से सुनेंगे तो कुछ कुछ ऐसी ध्वनि हो रही है। तो सोहम मंत्र अत्यंत उपयोगी हो गया। इसमें विपස්සना भी आ गई, सांस के प्रति होश भी आ गया, और चूंकि ध्वनि श्रवण कर रहे हैं, आती जाती सांस की आवाज़, जैसे जैसे हम सजग होते जाएंगे सांस हमारी मध्यम और धीमी होती जाएगी, क्रमशः उसकी आवाज़ सुनाई पड़नी बंद हो जाएगी। और चूंकि हम सुनने में तल्लीन थे, इसलिए हम अनाहतनाद सुनने में डूब जाएंगे। इसलिए सोहम की विधि भी बहुत उपयोगी है, उसमें दोनों विधियां जुड़ी हुई हैं, विपස්සना और ओंकार श्रवण। अगला प्रश्न है कि व्हेन ओशो सेज गो टू योर सेंटर, वेयर डज ही इंडिकेट व्हाट इज द सेंटर? Normally, our life center is our navel center, are just 2 inches below it, what the Japanese Zen masters call as Hara center. The Taoist masters in China, they call it Tanden, that is another name, where the life force is connected with the physical body very strongly. It is connected with all the 7 centers, but the most important is close to navel center. When the fetus was in mother's womb, he was connected with the mother through navel. He was getting blood, food, oxygen from mother through navel center. So this is the first center which was developed in life. Later on, other parts of the body grew. After the birth, the second center which becomes activated easily, that is heart center. The baby feels connection with the mother through love. He receives mother's love, and in response, he starts feeling love for mother, other family members. So this is the second center. Later on, when he starts speaking, using language, goes to school, starts learning, then the brain, the thinking center develops. Navel center is the center of life itself, the center of being. Heart is the center of feeling, sensitivity, emotion. And mind is the center of thinking, logic, mathematics, science, etc. This is developed in the last, and much effort is done. 25 years of schooling and going to college and university, and then the mind is developed. This is the last one, but it is useful in the world to earn money, to do a job, to do some business, to run a factory. That's why we have started giving much importance to the mind. We have forgotten that we have a heart also. From there we can feel, and that gives a great satisfaction and contentment in life. Thinking can never give any peace. The more you think, more unpeaceful and unrestful you will become. If you want to come to the heart, you will start feeling great peace, lovingness, friendliness, connection with the universe.
And if you go further deeper at the Hara center, then you become one with the universe. There the individuality and the universality merges, melts into each other. Then you feel cosmic consciousness. You are no more a personality, but you have become one with the cosmic consciousness. No more individuality, but universality. And there is the treasure of bliss. So this is the deepest center, the center of being, the center of the soul, the center of godliness.